हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छोटे से सरकारी शेयर के बारे में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है एनबीसीसी इंडिया। देखिए, 50 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी छलांग इसने लगाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एनबीसीसी के ऊपर पिछले 1-1.5 साल से मेरी कमेंट्री है और कई सारे वीडियोस बनाकर मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है कि यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है कि नहीं। अब देखिए, जब शेयर 1 मार्च को 47 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, अभी हाल फिलहाल में इसी महीने, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि तेजी अभी भी यहाँ पर जारी रहेगी। खरीदारी की है तो बने रहे, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इवन 26 फरवरी को 42 रुपीज का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की सलाह थी और 21 फेब को 37 रुपीज पर यह शेयर ट्रेड कर रहा था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 20 दिसंबर को जब 30 रुपए का शेयर हुआ करता था, तब भी मैंने कहा था कि छोटा शेयर जरूर है लेकिन बड़ा धमाका कर सकता है, तो भैया बेचने की तो गलती भी यहाँ पर मत करना। इससे पहले भी जब 26 रुपए का शेयर था सितंबर महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और जब बहुत बड़ा लो इसने 16 रुपए पर बना दिया था मार्च महीने में, पिछले साल मार्च में, 29 मार्च को, तब भी यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और आज जब इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, तो बात करना बनता है कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको भी यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया की। 49 रुपीज का ये शेयर है और जो रैली की अगर हम बात करने जाए तो एक महीने में 50% से भी ज्यादा का इसने ग्रोथ कमा कर दिया है। 32 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 52 रुपीज तक जाके पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये पिछले काफी दिनों से एक सुस्त हालत में पड़ा हुआ है। अब देखिए तो इसी सॉरी 2 मार्च को ये शेयर 52 रुपीज पर था। उसके बाद अगर हम देखें तो वो कोई बड़ा खास मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। फ्लैटिश ट्रेड यहाँ पर है, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आई है, एकदम फ्लैट शेयर ट्रेड कर रहा है। एक साल की बात करें तो 165% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। अब देखिए, 15 रुपए तक शेयर चला गया था, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई और एक बहुत बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर हल्की सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन ये टेम्पररी है। दोबारा से भी आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मिड कैप शेयर है, 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहाँ पर। आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 65 जितने एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। उसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है और वो है एलआईसी। 6.55% की होल्डिंग है उनके पास। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 21.14% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। और शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 13% का आपको इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 13 रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी अपडेट्स यहाँ पर है। 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, हालांकि उतने बड़े नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं। आप देखिए, एनबीसीसी इंडिया रिसीव कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कूलिंग टावर एनडीसीटी सिटी 1, 3 and 5 फॉर यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन ओन्ड बाय तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। तो अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, हालांकि छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन मिला जरूर है। उसके अलावा एक और इन्होंने एमओयू साइन किया है एनआईटी पटना के साथ। और एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ उन्होंने ये एमओयू साइन किया है। आप देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि फॉर सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पटना इंस्टीट्यूट कैंपस हॉस्टल एंड बिल्डिंग एट एनआईटी पटना।
जो एनआईटी पटना की अगर हम बात करने जाए तो उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसको सुपरवाइज और डेवलपमेंट करने का काम इनको मिला है, जिसमें कैंपस से लेकर हॉस्टल से लेकर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है उन सभी का जो कंस्ट्रक्शन से लेकर डेवलपमेंट का काम है वो यही कंपनी करने वाली है। और अगर हम प्रोजेक्ट वैल्यूएशन की बात करें तो 465 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रोजेक्ट वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आप मान के चल सकते हो। उसके अलावा एक और इन्होंने एमओयू साइन किया है, वो राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। और यहाँ पर क्या है, रीडेवलपमेंट एंड मोनेटाइजेशन ऑफ 22.19 एकड़ ऑफ लैंड्स। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने विशाखापट्टनम में साइन किया हुआ है। तो 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किए हैं। और अच्छी बात है कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो, और कंपनी की हाल फिलहाल में सरकारी कंपनी है, री रेटिंग भी इसकी हो रही है और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी सरकारी शेयर्स काफी ज्यादा चर्चा में है और तेजी हमें देखने को मिल रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शायद दौड़ सकता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखेंगे तो 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और सिर्फ 9% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो रेवेन्यू इनके धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। देखिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो रेवेन्यू में काफी बड़ा डिप आया था, 685 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था जून क्वार्टर में। लेकिन बाद में सितंबर में जब हम लोग अनलॉक के फेज में आए तब इनका रेवेन्यू बढ़ा भी है, 1375 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है। और उसके बाद 2103 करोड़ का रेवेन्यू जो हम अनलॉक को भी पीछे छोड़ चुके थे और अब डेवलपमेंट का काम शुरू चल भी रहा था। और उम्मीद करते हैं कि जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो वो इससे बेहतर होंगे और आपको इसी तरीके से ऊपर जाती हुई कैंडल देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। देखिए इससे पहले क्या था कि रेवेन्यू भले ही ज्यादा थे, अब देखिए इससे पहले रेवेन्यू 2600 करोड़ तक के थे लेकिन प्रॉफिट नहीं था उतना, ठीक है 84 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए 10 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 45 करोड़ और सीधा 96 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट में एक बढ़िया उछाल आया है। और याद रखिए मार्च क्वार्टर में और भी बेहतर रिजल्ट्स आप यहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं एनबीसीसी इंडिया के बारे में तो अभी भी तेजी यहाँ पर जो है वो जारी रहने वाली है। अभी भी शेयर में आपको रैली देखने को मिलेगी, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा क्योंकि ऑलरेडी काफी दौड़ चुका है, एक महीने में 50% से भी ज्यादा ये शेयर दौड़ चुका है, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि हर लेवल पे आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर आप यहाँ पर बाइंग करें। पहली तो ये कि भैया आप, सॉरी 2 शर्त है यहाँ पर। पहली तो ये कि आप यहाँ पर खरीदारी करें, तो कम से कम यहाँ पर आप 6-7 महीने का लक्ष्य लेके चलिए। और दूसरी बात ये कि खरीदारी भी करो तो एक साथ किसी एक प्राइस पे बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए ताकि थोड़ी सी भी इस तरीके की गिरावट आए, जैसे कि 55 रुपीज तक शेयर पहुंच गया, आप 49 पर है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐसे लेवल पर ऐड कर सकते हो। और अगेन एनबीसीसी जैसे कि मैंने कहा कि री रेटिंग पीएसयूज में चल रही है। उसके अलावा एक और चीज अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है। नीति आयोग एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और शायद 2-3 हफ्तों में वो ड्राफ्ट तैयार हो भी जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी है जिसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है और बहुत जल्दी उसके बारे में फैसला भी ले लिया जाएगा। सरकार एक के बाद एक कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और मुझे नहीं लगता कि बहुत देरी करेगी सरकार इन सारी चीजों के बारे में। जल्द से जल्द इन सारी चीजों को बहुत ही कम वक्त में निपटा लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिले, हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि एनबीसीसी इंडिया जो है वो एक पॉजिटिव नोट में रहने वाला है। चाहे उसको सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे या ना करे, खुद से हैंडल करे, लेकिन फिर भी एनबीसीसी इंडिया यहाँ से एक पॉजिटिव नोट पर है और उसी तरीके से आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी तेजी बरकरार रहती हुई नजर आ सकती है। तो खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो करो, लेकिन गलती से भी किसी एक लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। फिर बाद में आप कमेंट करके बता दो कि सर मैंने 2 लाख शेयर खरीद लिया, अब 3 रुपए टूट गया, सर मैं क्या करूं।
तो यहाँ पर आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है, ताकि जब भी यहाँ से 3-4 रुपए की और करेक्शन आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करते रहे। तो बने रहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको जरूर यहाँ पर 60 से 65 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।